हेलो दोस्तों, श्री सेवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने 36 और 37वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम 38वें अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, आपका ये महान ग्रंथ जो कोई भी देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये पुराण बहुत ही श्रेष्ठ और महान ग्रंथ है। इसे मात्र श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और दिल करे तो हर हर महादेव अवश्य लिखना। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीच का उनके लिए श्राप और श्रु पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा श्रु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मा ऋषि दधीच को प्रणाम करके श्रु के कार्य की सिद्धि के लिए उगत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तात्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। श्रु के कार्य की सिद्ध चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, महान आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप श्रु का काम करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। श्रु व्रत में आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा श्रु ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरि आपकी भक्त वत्सल लता को मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, आप रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझे किसी को भय हो तो उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वदा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा श्रु से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाकपाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र से भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सभी अस्त्र कुंडित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने आगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेजस से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्राह्मण का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा श्रु वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर श्रु आत्मदीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रु बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा श्रु की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे श्रु की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय
माननीय द्विज श्रेष्ठ दधीच ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके श्रु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्यों का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से श्रु और दधीच के विवाद की कथा सुनाई है और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो श्रु और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चित ही विजयी होता है। तो दोस्तों यहीं पर 38वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में डालेंगे आगे की कहानी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों।